नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही मजे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का 7वें का पहला सवाल। दोस्तों, अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत होती है, आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आते, तो यार इस वीडियो को आपको देखना है। इस वीडियो के बाद ऐसे सवाल आप आसानी से सोल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले सवाल सोल्व नहीं किए हैं, जैसे है दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अगर ये सवाल आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर उन सारे प्रश्नों को सीख सकते हैं। दोस्तों, अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे बच्चों क्या कर देना है, इस सवाल को मुझे सोल्व कर देना है। तो इसके लिए मुझे क्या कर देना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में मात्र एक ही त्रिभुज बनता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सारे बच्चे सीख गए हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा एक त्रिभुज मैंने बना लिया है और इसका नाम मैं दे देता हूं। कहेंगे मैंने इसका नाम दिया मैंने ए, एक मिनट, इसका नाम मैंने दिया ए और ये हमारा B और मेरा C। ये मेरे पास समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें जो B है ये 90 अंश दिया है, जिसमें एक B है 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होगा तभी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मेरे पास त्रिभुज दिया है, मैंने B एक 90 अंश बना लिया, समकोण बना लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर कोट के साथ में क्या लिखा है, थीटा। तो भैया इस न्यून यहाँ पर कोने पर हम मुझे थीटा लिख देना है। यहाँ क्या कर दिया, यहाँ कोट के साथ में थीटा दिया है तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कोट का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मूले याद नहीं है तो एक लाल बटे का बहुत छोटा सा फार्मूला होता है, उसकी सहायता सारे फार्मूले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लाल बटे कक्का का फार्मूला यल ए यल, लाल और के ए, लाल बटे क्या होता है, के ए, लाल बटे कक्का होता है। इस लाल बटे कक्का की सहायता से हम कोट का फार्मूला पूछें, चाहे साइन का फार्मूला पूछें, चाहे कोस का, सारे फार्मूले इस सूत्र से निकल सकते हैं। मुझे कोट का फार्मूला बता करना है तो ये जो लाइन तीसरी वाली होती है इसी लाइन में कोट का फार्मूला छिपा है और मुझे नीचे से चलना है। ये कोट का फार्मूला अगर तुम्हें लिखना है तो ये इधर से पढ़ेंगे, कोट का फार्मूला के लिए ए बटे यल पढ़ेंगे। ए का मतलब होता है आधार, यल का मतलब लंब होता है। और मुझे कोट का फार्मूला लिखना है क्योंकि कोट का मान मेरे पास दिया है, कोट का मान मेरे पास दिया है, तो मुझे क्या कर देना है, कोट का फार्मूला लिखना है। कहेंगे कोट थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, कहेंगे आधार बटे लंब। ये फार्मूला होता है, कहेंगे क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है। बड़ा प्रेम से समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे सवाल बहुत ही आसान तरीके से आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ए का मतलब बच्चों क्या होता है, आधार, एल का मतलब होता है लंब। ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब होता है लंब। कोट के साथ में जो अंश होता है वो आधार होता है, जो हर होता है वो हमारा लंब होता है। ऊपर वाले को आधार कहा जाता है, नीचे वाले को लंब कहा जाता है। ठीक है, तो कोट के साथ में जो ऊपर दिया है किसका मान दिया है, आधार का, जो बटे में दिया है वो किसका मान दिया है, लंब का। तो हम क्या करेंगे, इसमें आधार के जगह पर क्या कर देंगे 7, क्योंकि त्रिभुज में हमारा ये आधार दिया है और लंब हमारा कितना दिया है 8। अब मुझे त्रिभुज में कौन सी भुजा निकालनी है, कहेंगे भाई इस त्रिभुज में मुझे भुजा निकालनी है कौन सी, कहेंगे भुजा निकालनी मुझे कर्ण। कर्ण के मान को हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ही प्रेम से आपको बताने वाला हूँ भाई, एक मिनट। ठीक, कर्ण भुजा निकालना है तो कर्ण का मुझे फार्मूला आता है, आपको अगर नहीं आता है तो इसको आप याद कर सकते हैं। कहेंगे कर्ण का फार्मूला मुझे निकालना है तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, कर्ण का। तो भैया इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है, कहेंगे इस त्रिभुज में कर्ण हमारी AC भुजा है। तो जहां हमारा कर्ण लिखा है तो इसके जगह पर हम AC रख सकते हैं, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, बराबर लंब कौन सी भुजा है, कहेंगे BC। तो जहां हमारा लंब दिया है इसके जगह पर हम BC रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे और आधार हमारा AB दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मान इस त्रिभुज में मुझे दिए हैं वो मान हम यहाँ पुट कर देंगे, भर देंगे। BC का मान बच्चों कितना दिया है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर
और ए बी का मान दिया है 7, तो यहाँ 7 स्क्वायर कर देंगे। ए सी स्क्वायर सेम लिखेंगे, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है और 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। अब इन्हें हम बच्चों क्या कर देंगे, ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10 और 11 हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कौन सा लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा बच्चों अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से एसी जो भुजा दी है इसका मान मैंने निकाल दिया है। कितना आया, 113 आ गया। कितना आया, 113 हमारा निकल के आ गया। और मुझे मान निकालना है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए, इसको ज्ञात करने के लिए इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, कहेंगे भाई इसमें तो पूछ रहा है कि साइन का मान मुझे पता होना चाहिए, साइन थीटा का मान मुझे पता होना चाहिए और किसका मालूम होना चाहिए, कॉस थीटा का मान। ठीक है, तो पहले हम साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल देंगे। कहेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे। कहेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र पहले क्या होगा, कहेंगे जो पहली लाइन होती है लाल बटे कक्का की, ये हमारा किसकी होती है, साइन की, और जो दूसरी वाली लाइन होती है वो हमारी कॉस की होती है, तीसरी वाली हमारी टेन की होती है। बाकी 3 बचे हुए हैं, 3 इसके विपरीत होते हैं उल्टे। मुझे किसका निकालना, साइन का। तो साइन का फार्मूला हो जाएगा यल बटे के। यल का मतलब बच्चों क्या होता है, यल का मतलब आपको पता है कि लंब होता है, और के का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। साइन थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे, हमें कुछ भी बदलना नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा लंब, त्रिभुज में देखना है लंब कौन सा है, थीटा है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये हमारा आधार है, ये कर्ण है। तो लंब का मान हमारे कितना दिया है, 8 दिया, तो हम लंब के जगह पर आध और कर्ण के जगह पर अंडर रूट 113 रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये फार्मूला होता है, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हमारा कॉस थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, कॉस थीटा हम सेम ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा आधार इसमें कितना दिया है 7 और कर्ण का मान अंडर रूट 113 दिया है। क्योंकि सवाल में मुझे साइन और कॉस का जब तक मान नहीं पता होगा तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले साइन का मान और कॉस का मान निकाल दिया है, और ये मान जब ही निकलेगा जब त्रिभुज में मुझे तीनों भुजाएं पता होंगी। तो मैंने सबसे पहले त्रिभुजों की तीनों भुजाएं निकाल दी हैं, और निकालने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का मान मैंने निकाल दिया। अब इस प्रश्न को सोल्व करना है। साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट 13 और कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113 दिया है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसको हमें निकालना था 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बटे में क्या था बच्चों, 1 प्लस कोस थीटा। 1 मिनट भैया, क्या था, 1 प्लस कोस थीटा ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास सवाल दिया है। अब क्या करेंगे, इन साइन का मान और कॉस का मान इस सवाल में पुट कर देंगे। ये हमारा 1 है वो तो लिखेंगे, 1 के जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस लगा देंगे। साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट 113 है, 113। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है, राइटिंग में थोड़ा डिफरेंसन है, क्या है इसमें। ठीक, हम क्या करेंगे, 1 सेम लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है, 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, ये मैंने यहाँ ऊपर बंद कर दिया। इसी तरीके से 1 माइनस क्या हो जाएगा, 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक, इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, ये मान यहाँ पुट कर दिए।
पुट करने के बाद मुझे बच्चों इसमें फार्मूले लगाने हैं। कहेंगे जब कोई संख्या एक बार प्लस होती है और एक बार माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाकर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो भैया यहाँ संख्या 1 + 8 बटे √113, 1 - 8 बटे √113, एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में दी है तो हमें क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर लगा दो, माइनस लगाकर जो दूसरी संख्या है इसका भी मुझे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो मैंने इस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से इसमें भी पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, 7 बटे √113, इसका मुझे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एक का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, एक का स्क्वायर क्या रहता है, एक रहेगा। ठीक है, एक का स्क्वायर क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे एक का स्क्वायर 1 होता है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, और किसी भी संख्या में जब अंडर लगा होगा स्क्वायर करेंगे तो अंडर हमारा कट जाएगा तो खाली संख्या बचेगी 113। इसी तरीके से नीचे भी हमारा है 1 + 7 का स्क्वायर करेंगे हमारा 49 हो जाएगा, और अंडर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे 113 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे इसके नीचे कुछ नहीं तब कितना है 1, इसमें भी कुछ नहीं है तब 1, इसके हर डिफरेंस है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसके हर डिफरेंस है तो इसका हर मुझे बना लेना है 113। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो एक को 113 से गुणा करेंगे तो 113 आ जाएगा, और यहाँ भी 113 आ गया। कहाँ से बच्चों आया, क्योंकि इसका हर 113 था तो इसके हर को मुझे 113 बनाना है। तो 113 बनाने के लिए मुझे 113 से गुणा ऊपर करनी पड़ी और नीचे करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस लगाकर 64 बटे 113 इसमें भी मुझे लिख लेना है। सेम काम इसमें भी करना है, इसके हर मुझे कितने बनाने हैं 113, तो 113 से इसमें भी मैंने गुणा कर दी। जो काम हर में करना है वही काम मुझे अंश में कर लेना। ठीक है, अब बच्चों इसके हर बराबर हो गए, इसके भी हर बराबर होंगे। जब हर बराबर हो जाते हैं तो उस हर को मुझे एक बार लिख लेना होता है। अब इनमें से घटा देंगे, हमारा 113 था, मुझे घटाने हैं 64, तो यहाँ से ली दहाई, 13 में से 4 गए तो हमारा कितना बचा, 9 × 4 = 13, 9 × 1 = 10, 11 × 12 = 13, 9 बचे। और यहाँ कितना बचा, यहाँ बच्चों कितना बचा हमारे पास 0, यहाँ से ले दहाई, यहाँ हुए 10, 10 में से 6 गए तो हमारे पास 4 बचे, तो कितने हो जाएंगे, ये हमारा ऊपर बचा 49। सेम इसमें भी हम इसे जोड़ देंगे, 9 और 3, 9 × 1 = 10, 11 × 12, 9 × 3 = 12 हो जाएंगे। 4 में 1 जोड़ देंगे 5, तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, 4 में कितना जुड़ा, 1, 5, और उसका एक हासिल था तो 6 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया बच्चों, ये हमारा 162, बटे में कितना है 113 है। ठीक है, कितना है बच्चों 113 है। ठीक है, अब देख लेते हैं, 1 मिनट, गड़बड़ तो नहीं है। इसमें भी मुझे क्या, अरे 1 मिनट, इसमें मुझे माइनस लगाना है था। इसमें क्या लगाना था बच्चों, यहाँ पर जो प्लस लग रहा है, यहाँ पर जो प्लस लग रहा है, यहाँ पर चिन्ह कौन सा होगा, माइनस, यहाँ कौन सा होगा, माइनस। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ तक ये माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। 113 बटे 113 माइनस 49 बटे 113, ऊपर घटा लिया था तो कितना आया था हमारा 49 आया था, बटे में 113 लिखेंगे। और इसको हम जब घटा देंगे तो भैया कितना, 113 में से 49 जाएंगे, तो यहाँ हम 113 में से 49 घटा देंगे। 13 में से 9 गए, 4 बचे, और यहाँ कितने बचे 10, 10 में से 64 बचे, कितने बचे 64, और इसके बटे में कितना है 113, 113 कट जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा 49 बटे 64 आ जाएगा, 49 बटे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था,
पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज। और बनाने के बाद मैंने इन त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए। और मान ज्ञात करने के बाद जो सवाल में मुझे आवश्यकता थी, जिन लोगों की आवश्यकता थी, जैसे साइन की और कॉस की, तो पहले मैंने साइन और कॉस के मान ज्ञात किए। और ज्ञात करने के बाद इसी में मैंने इस मान को पुट कर दिया, भर दिया और फिर सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आया कि 49/64 आ गया बच्चों। कितना आया? 49/64 आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसका दूसरा जो सवाल दिया है, इसका जो दूसरा सवाल है, इसको भी बहुत ही कम समय में आसानी से हम अब लगा सकते हैं। कैसे? इसमें मान निकालना है cot स्क्वायर थीटा का। तो भैया इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं निकालना है। कहेंगे ये हमारा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था और cot थीटा का मान मेरे पास दिया है। कहेंगे इसका मान यहाँ पुट कर देंगे, 7/8 स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। जब ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर निकालना आता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसका बच्चों आंसर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल बोर्ड एग्जाम में यही बनते हैं, तो पहले इनको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है और बोर्ड एग्जाम जाने से पहले 2-3 बार इसको लगा के जाएंगे, सवाल आसानी से लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों।